चलिए महादेव, सागर में चलने का समय आ चुका है। उचित है जलंधर, ये इच्छा भी पूर्ण कर लो। शिवाय नमः शिवाय। पिताश्री देवी वृंदा के पतिव्रता धर्म के कवच की मर्यादा को कभी भंग नहीं करेंगे। ऐसे तो जलंधर अजय हो जाएगा। जब ममता मार्ग छोड़ेगी, कर्तव्य केवल तभी आगे बढ़ा पाएगा। और शिव शक्ति के लिए तो कर्तव्य सदैव सर्वोपरि है ना। चलिए महादेव, आपको सागर में खींच कर लेके जाने का प्रण पूर्ण कर लेता हूं। मुझसे हटके लिया उचित है। जलंधर, सुन लो जलंधर, और सुन ले ये संपूर्ण संसार, और सुन ले ये संपूर्ण संसार, और सुन ले ये संपूर्ण संसार, और सुन ले ये संपूर्ण संसार। अधर्म, असत्य चाहे जितना बल लगा ले, धर्म और सत्य पर चलने वाले पथिक का मार्ग नहीं हिला सकते। ना उसे रोक सकते हैं, ना उसे टोक सकते हैं। तुम्हें ये भ्रम है ना कि तुम शिव को सागर में ले जाकर हरा दोगे, किंतु शिव तो हार और जीत से परे हैं जलंधर, परे हैं जलंधर, परे हैं जलंधर। इस संसार में उदाहरण स्थापित करने के लिए, धर्म और सत्य का डंका बजाने के लिए, डंका बजाने के लिए, डंका बजाने के लिए, ये बताने के लिए कि सत्य और धर्म का कद सदैव अधर्म और असत्य से ऊंचा रहेगा, कि सत्य और धर्म हर युद्ध भूमि में, हर रणनीति में, हर पृष्ठभूमि में विजयी ही होगा, विजयी ही होगा, विजयी ही होगा। मैं तुम्हारी ये इच्छा भी स्वीकार करता हूं। चलो सागर तट पर, अब वहीं
सत्य, धर्म और कर्तव्य की ध्वजा लहराएगी। अब वही होगा इस युद्ध का अंत, इस युद्ध का अंत, इस युद्ध का अंत। उचित है। माता, पिताश्री जलंधर के साथ सागर के भीतर तो जा रहे हैं, किंतु देवी वृंदा के पतिव्रत धर्म का क्या? उसे कैसे काट पाएंगे पिताश्री? काटना होगा, क्योंकि जब तक वृंदा के पतिव्रत धर्म की ढाल नहीं ढहेगी, तब तक महादेव भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर आप भी कुछ कीजिए नारायण, कुछ कीजिए प्रभु। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार महादेव की इच्छा, उनकी आज्ञा के विरुद्ध जाकर देवी तुलसी का पतिव्रत धर्म तोड़ने का दुस्साहस कर चुका, और अब दोबारा मैं वो पाप नहीं कर सकता। महादेव, आज भावनाओं में बहकर आपने इस सागर में आने की सबसे बड़ी भूल कर दी है। जानते हैं, इस सागर की प्रत्येक जलधारा जलंधर के अधीन है। और ऊपर से मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म, उसका कवच। आज आपकी हार निश्चित है महादेव। मैं हर हार और हर जीत से परे हूं, हर जीत से परे हूं, हर जीत से परे हूं। और समय आने पर तुम्हें स्वयं इस बात का ज्ञात हो जाएगा जलंधर। देवी, भगवान जलंधर महादेव को सागर में ले आए हैं। आपके पति को विजयी होने से कोई नहीं रोक सकता।
मैं कुछ क्षण और यहाँ रुकूंगी। तुम जाओ यहाँ से। प्रकट होइए नारायण, प्रकट होइए नारायण, प्रकट होइए नारायण, प्रकट होइए नारायण, प्रकट होइए नारायण। वृंदा, वृंदा आपको पुकार रही है प्रभु। प्रकट होइए नारायण, प्रकट होइए, प्रकट होइए नारायण, प्रकट होइए, प्रकट होइए नारायण, प्रकट होइए। इस भ्रम में मत रहना जलंधर, मैं तुमसे प्रतिस्पर्धा कर रहा हूं। मैं केवल इस धर्म युद्ध की नींव सुदृढ़ कर रहा हूं, ताकि इस संपूर्ण संसार को यह सीख जा सके कि स्थिति चाहे जितनी जटिल क्यों ना हो, धर्म और सत्य का कद कभी भी अधर्म और सत्य के कद से नीचे नहीं हो सकता। योद्धा का धर्म भावनाओं में बंद कर बहने का नहीं होता महादेव, सामने खड़े शत्रु का संहार कर देना होता है। फिर चाहे उसके साथ बंधन की, किसी संबंध की डोर ही क्यों ना बंधी हो, और मैं भी आज वही करने वाला हूं। प्रकट होइए नारायण, नारायण प्रकट होइए। देवी वृंदा, मुझे क्यों स्मरण किया? उठाइए गुलाल और मुझे रंग दीजिए नारायण। ये मेरी नहीं, मेरे पति की इच्छा है, मेरे पति की इच्छा है, मेरे पति की इच्छा है। क्या? हाँ नारायण, कल पूरी रात्रि वो शिवलिंग के सामने बैठकर केवल एक ही बात कह रहे थे, मैं कलंक मुक्त रहूं। और जब भोर हुई तो उन्होंने कहा, महादेव,
आज के युद्ध में मेरी केवल 2 इच्छाएं हैं। प्रथम इच्छा, मैं चाहता हूं कि आज मैं जब लड़ूं तो ऐसा लड़ूं कि यह संपूर्ण संसार मुझे आप ही के समान शक्तिशाली माने। और दूसरी इच्छा, मैं चाहता हूं कि आपके हाथों मुझे मृत्यु प्राप्त हो, मृत्यु प्राप्त हो, मृत्यु प्राप्त हो। मैं जानता हूं महादेव, मैं आपका अंश हूं। इतना शक्तिशाली हूं मैं, और आप तो साक्षात शिव है। कितना बल होगा आप में। मैं ये भी जानता हूं कि आप सदा सर्वदा के लिए मुझसे युद्ध कर सकते हैं, परंतु मैं इस द्वंद्व को अनंत तक नहीं ले जाना चाहता महादेव। महादेव, मैं आप ही से जन्मा हूं, आप ही में विलीन होना चाहता हूं मैं। मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं, परंतु वृंदा का पतिव्रत धर्म रहते आप मुझे नहीं मार सकते। अब इसकी काट खोजने का दायित्व आपका है, मेरी मनोकामना पूर्ण करने का दायित्व आपका है, मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण करने का दायित्व आपका है, मुझे मोक्ष प्रदान करने का दायित्व आपका है महादेव। हर हर महादेव। कैसी अभागन हूँ, सुहागन होते हुए भी विधवा होने की भिक्षा मांग रही हूँ। अपने पति की इच्छा के लिए अपने प्रेम का त्याग कर रही हूँ मैं। उनके मोक्ष का माध्यम केवल मैं ही हूँ नारायण, मेरी सहायता कीजिए नारायण। कदाच मैंने जीवन भर महादेव और नारायण की पूजा की, आज मुझे अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए, पति की इच्छा पूर्ति के लिए आप दोनों की सहायता चाहिए। यदि मैंने क्षण भर के लिए भी सच्ची श्रद्धा से आप दोनों की भक्ति की है,
तो उस क्षण की सौगंध। आप मुझे गुलाल लगाइए नारायण, और आप मेरे पति का वध कीजिए मां, वध कीजिए मां, वध कीजिए मां। ज्ञान क्या है? ज्ञान ज्ञान वो सरिता है जो हमारे तन और मन दोनों की सीमा बांधती है, हमें संसार से जोड़ती है। इसलिए सब कुछ सीख लेना ही ज्ञान नहीं है, बहुत कुछ अनदेखा करना भी ज्ञान होता है। किसी के क्रोध को अनदेखा करना, किसी की ईर्ष्या को अनदेखा करना, किसी की भूल को अनदेखा करना। जिस दिन इस ज्ञान को अपनाना आरंभ कर देंगे, उस दिन महाज्ञानी बन जाएंगे, स्वयं भी सुखी रहेंगे और संसार को भी सुख से भर देंगे।